दो हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। तो हस्बैंड हमेशा जब भी आता है वाइफ के सामने तो बहुत मीठे अंदाज में, मीठे लहजे में हमेशा बोलता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और वाइफ हमेशा जो है तीखे अंदाजों में, अरे तुम तो यही बार बार करते रहते, अरे तुम्हारा क्या है, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। अच्छा, एक होता है मजाकिया अंदाज में किसी को टॉन्ट करना, और एक होता है बहुत जो है चिलचिला के, बहुत चिड़चिड़ा के, बहुत तीखे अंदाज से। तो वाइफ कुछ ऐसा ही करती थी। लेकिन हस्बैंड अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उसी औरत से मोहब्बत करता था, तो उसकी पत्नी या बीवी थी। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया और वो वाइफ उसी तरीके से, उसी लहजे में बात करती रही। अचानक हस्बैंड एक बार घर से भाग जाता है और फिर वापस लौट कर नहीं आया। वाइफ बहुत परेशान होती है, बहुत रोती है, बहुत बिलखती है, सिसकती है, इधर उधर ढूंढती है, और हस्बैंड वापस नहीं आता। बाद में 4 साल बाद वो हस्बैंड आता है और वाइफ पूछती है, मुझे छोड़कर भाग क्यों गए थे? तो हस्बैंड जवाब देता है, तुम्हें छोड़कर इसलिए भागा क्योंकि रोज तुम्हारी चै चै पै पै सुननी पड़ती थी, और तुम कभी भी, मैं अगर आई लव यू बोलता था तो तुम उल्टा आई लव यू टू की जगह आई हेट यू बोल जाती थी। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, अंदर अंदर इतनी तकलीफ हुई कि 4 साल मैं वनवास चला गया, मतलब पहाड़ों में चला गया कि भाई इस लड़की से जो है पीछा हटाओ। आइए इसी कहानी से, ये कहानी कोई कहानी नहीं है, ये कहानी मैं अभी-अभी बनाया हूँ, और इस कहानी से मेरा मकसद, मेरा मतलब क्या है? बातचीत, कन्वर्सेशन। तो अब आज हम कन्वर्सेशन स्किल्स सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से किसी से बात किया जाए। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम समझ नहीं पाते। देखिए, हम सब पब्लिक स्पीकिंग की बहुत बार बात कर चुके हैं। हम सब इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर चुके हैं। हम सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर चुके हैं। हम सब हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हमेशा इस मोटिवेटेड कैसे रहा जाए उसकी बात कर चुके हैं। बट आज हम उस चीज़ की बात करने जा रहे हैं जहाँ पे दोनों का परला बराबर हो, दोनों का परला 50-50% हो। ध्यान दीजिए, क्योंकि कन्वर्सेशन में क्या होता है ना, जब आप बोलते हैं तो सामने वाला भी बोलता है। जहाँ पे आप 50% अपनी बातें रखते हैं, सामने वाला भी 50% अपनी बातें रखता है, और जहाँ पे 50-50 का मामला हो, वहाँ रिश्ता 100% का होता है, 100% का होता है। क्योंकि अगर आप 60 में चले गए और वो 40 में चला आया, तो रिश्ता फिर भी कमजोर और मजबूत हो सकता है। इसीलिए 50-50 जहाँ पे टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है कन्वर्सेशन। बट कन्वर्सेशन में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनको, उनके बारीक चीजों, उन बारीकी से उन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। आइए एक-एक करके समझते हैं कि कन्वर्सेशन स्किल्स क्या है, क्यों है, कैसे इसको डेवलप करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। लेकिन सबसे पहले इसमें 2 चीज समझते हैं। ये देखिए, ये आप हैं, ये कोई बंदा है या बंदी है, राइट? छोटा बना दिया, माफ करिएगा, ठीक? तो ये है आप दोनों लोग। अब सबसे पहले समझते हैं कि जब भी हम कन्वर्सेशन के लिए किसी के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे और उस इंसान के बीच में कितनी दूरी, कितना गैप होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डूइंग कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन करते हुए। तो हमें यहाँ पे 4 टिप्स समझनी होगी और 4 फैक्ट समझने होंगे। सबसे पहला फैक्ट है इंटीमेट टच, जिसको बोलते हैं इंटीमेट डिस्टेंस। देखिए, हम इंसान को 4 तरीके से छूते हैं या 4 तरीके से उससे दूरी बनाते हैं, उससे दूर रहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इंटीमेट टच, इंटीमेसी मतलब होता है रोमांस, और रोमांस कहाँ जागता है? अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ, ठीक है? अपने महबूब और महबूबा के साथ। अगर आप अपनी वाइफ से कह रहे हैं ऐसे, हेलो, हाउ आर यू बेब बाबू, हाउ आर यू सोना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका अधिकार है, राइट? वो आपकी ही मोहब्बत है। बट उसके बाद अगर आप किसी और से बात करते हैं, जो आपका दोस्त यार है, आपका रिश्तेदार है, तो आप उससे पर्सनल टच में बात करेंगे, पर्सनल डिस्टेंस। इसकी मैक्सिमम जो डिस्टेंस हो सकती है 1 फीट हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो पूरा बॉडी टू बॉडी टच भी हो सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपस में इंटीमेसी में है, आपस में रोमांटिक रिलेशन। पर्सनल टच में आपको क्या करना है, 1 फीट से लेके 3 फीट तक डिस्टेंस मेंटेन करना है। मतलब जब आप पर्सनल किसी से बात करें, तो 3 फीट की डिस्टेंस रखें सबसे पहली बात। कभी-कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है, हम सामने वाले के पास गए और उसी के ऊपर धप से चढ़ गए।
हेलो जी, आप जानते हैं ना, उसको अनकम्फर्ट सा होने लगेगा और वो आपसे बात करना और आपसे बात करना जो है, वो अवॉइड करने की कोशिश करने लगेगा और करेगी। तो इसलिए आपको एक डिस्टेंस समझना सबसे पहले ज़रूरी है, जैसे ही आप किसी से बात करने की शुरुआत करते हैं। अब उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ आपका हो गया पर्सनल, उसके बाद होता है सोशल टच या सोशल डिस्टेंस। अब अगर आप सोशल डिस्टेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे 3 फीट से लेके 12 फीट तक जाएगा और 12 से 25 तक भी जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आप सोसाइटी से, समाज से मिल रहे हैं। तो समाज से जब आप सामाजिक रूप से कोई मीटिंग करेंगे, कोई बैठक करेंगे, तो वो पूरा समाज होगा। पूरे लोग मीटिंग में बैठे हुए होंगे, तो हाँ 12 फीट 25 फीट की डिस्टेंस हो सकती है, जहाँ आप अपनी बातें उनसे रख सकते हैं, कर सकते हैं, राइट? वहाँ वो भी अपनी बातें रख सकते हैं। उसके बाद होता है पब्लिक डिस्टेंस। अब ये पब्लिक डिस्टेंस में क्या है? पब्लिक डिस्टेंस में आपको 25 फीट से ज्यादा, राइट, 25 फीट से आपको ज्यादा दूरी मेंटेन करनी है। जहां पे जैसे मोदी जी, ओबामा, अलग अलग पार्टी के लोग, राहुल गांधी, बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब नेता लोग, वो रैली करते हैं और रैली में जो है पब्लिक को संबोधित, जनता को संबोधित करते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं वो लोग? पब्लिक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, पब्लिक टच देते हैं। तो सबसे पहले ये 4 तरीके का टच होगा। कभी भी कोई ऐसा टच मत करो जहां सामने वाले को अनकंफर्ट फील हो। अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी बातों के द्वारा सामने वाले को सिक्योर महसूस करा देते हैं, सुरक्षित महसूस करा देते हैं, दुनिया में सबसे अच्छे इंसान आप हैं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन अगर आप अनकंफर्ट कर देते हैं, तो दुनिया में आप बुरे इंसान बन जाते हैं। जैसे जब आप किसी से बैठे, तो इतना उसके ऊपर चढ़ के ना बैठे, उसके पैर पे पैर टच ना हो जाए, राइट? आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। अच्छा, अब डिस्टेंस आपकी तो मेंटेन हो गई। डिस्टेंस से मेरा क्या मकसद है? क्योंकि सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर आपके बराबर का, तो आप उसे जो है क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं, राइट? हैंडशेक, हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। अब हाथ जब मिलाते हैं, अगर बराबर का तो हाथ मिलाते हैं, नहीं तो नमस्कार जो है कि पैर छूना है या जो है दूरी से आदाब कर लेना है, वो अपने ऊपर है। बट हैंडशेक पे बात करते हैं। अब हैंडशेक क्या करते हैं, कुछ लोग दे गिव द लेजी हैंडशेक, बहुत सुस्त हैंडशेक। इट्स लाइक सॉफ्ट फ्लावर, बहुत सॉफ्ट फ्लावर की तरह देते। और पुष्पा का डायलॉग है ना, फ्लावर समझिए क्या, अपन फायर है। तो आपको अपने हैंडशेक को भी फायर करना होगा, मजबूत करना होगा, लेजी और सॉफ्ट नहीं करना होगा। आपने दिया और सामने वाले ने टच किया और वो निकल लिया, गलत बात। क्योंकि ऐसे आप कन्वर्सेशन करेंगे अगर, तो आपको प्रॉब्लम होगी, सामने वाले को भी प्रॉब्लम होगी, सामने वाले को महसूस और एहसास नहीं होगा, मैंने यार किसी मजबूत इंसान से जो है कि हाथ मिलाया है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पैटर्न फॉलो करना है डायनेमिक हैंडशेक का। अब ये डायनेमिक हैंडशेक क्या है? यही आपका नॉर्मल हैंडशेक है। अब नॉर्मल हैंडशेक में आपको सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, ग्रिप करना है। सामने वाले को अच्छे से जकड़ना और पकड़ना है, बट स्क्वीज नहीं करना है। स्क्वीज मतलब नींबू की तरह निचोड़ना नहीं है। तो आपको ये सत्य नडेला की एक रिपोर्ट आई थी द हिंदुस्तान टाइम्स में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें मेंशन किया, इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, ग्रिप हिज और हर हैंड, उसके हाथ को कस के जो है पकड़ लो, मतलब हैंडशेक करो जबरदस्त तरीके से, बट स्क्वीज मत करो। तो दुनिया में अगर आप जो है जबरदस्त तरीके से किसी से हाथ मिलाते हैं और एक एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, तो आपसे वो डील करने के लिए और आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत तरीके के हैंडशेक होते हैं, जैसे पुसी कैट हैंडशेक, झपट्टा मार के हाथ मिलाना, अरे यार आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, ऐसे करके, राइट? आप और भी कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल की जो है, एक होता है डोमिनेटिंग हैंडशेक, मतलब किसी पे आप डोमिनेट कर रहे हो, और एक होता है डबल हैंड हैंडशेक, आप डबल हैंड हैंडशेक ऐसे करते हो, राइट? थोड़ा सामने वाले को इज्जत देने के लिए, कंफर्टेबल फील कराने के लिए, कि भाई ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, इलेक्शन आ गया, वोट हमें ही दे दें, हम प्रधान ही लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है कि चीजें चलती है, और इस तरीके से लोग जो है कि अपनी बातें रखते हैं, हैंडशेक करते हैं। बट आपको ये वाला फॉलो करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों का वेट फिश होता है, जिसका हाथ बहुत ज़्यादा गीला होता है, नर्वसनेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो वेट फिश आपको नहीं करना है, हाथ गीला करके हैंडशेक नहीं करना है। एक होता है डेड फिश। डेड फिश का मतलब होता है पूरी तरीके से मरेला हाथ लेके किसी से हाथ मिलाना है, कि कोई हाथ मिला रहा है और आप ऐसे दे रहे हैं हाथ। अरे खत्म है कहानी, राइट? एकदम लूज़ है। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये भी बहुत नुकसानदेह है और बहुत प्रॉब्लमैटिक है।
अब आपने हाथ मिला लिया, अब आती है बातचीत की बात। तो बातचीत में आप बहुत आपको गौर रखना है और बहुत आपको मद्देनज़र या ध्यान में रखना है कि आप बात किस लहज़े में कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, किस तरीके से उसको सामने वाले को सुन रहे हो, किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया में अगर किसी को इम्प्रेस करना है, तो आप सबसे पहले नंबर 1 फ़ॉर्मूला याद करिए, अप्रोच फर्स्ट। अगर कोई भी कन्वर्सेशन को आपको सही बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो अप्रोच फर्स्ट। सबसे पहले क्या करिए आप? अप्रोच पहले करिए। अप्रोच का मतलब आप सलाम का इंतज़ार मत करिए। आप आदाब का, नमस्कार का, गुड मॉर्निंग का इंतज़ार मत करिए। आप सबसे पहले बोल दीजिए। आपने इंटरव्यू का गेट खोला और आप क्या बोलेंगे? हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर। पहले आपको अप्रोच करना है। भलाई इसी में है कि नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग, अभिवादन, अभिनंदन आप पहले कर लो। वो उसको बोलते हैं अप्रोच। अच्छा, जो अप्रोच पहले करता है ना, उसकी पर्सनैलिटी निखरती रहती है और वो सामने वाले की नज़र में उसकी इज़्ज़त बहुत बढ़ जाती है कि सामने वाला अरे अच्छा इंसान है, मेरी इज़्ज़त किया, मुझे अप्रोच किया। आप कितने भी बड़े लेवल पे चले जाओ, कितना भी छोटे लेवल का इंसान आ जाए आपके सामने, आपको क्या करना है? अप्रोच फर्स्ट करना। अरे गुड मॉर्निंग, हे राजू कैसे हो यार? ठीक-ठाक है? सब घर पे ठीक है? अरे यार हेलो श्याम कैसे हो? सब घर पे ठीक-ठाक है? मतलब आपको ये चीज़ जो है, ये पैटर्न फ़ॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस ऑन, तो अप्रोच हो गया और अप्रोच के बाद बी वेरी जनरल, बी जनरल। देखिए, आप जनरल बनने की कोशिश करिए। जनरल मतलब उसकी फैमिली के बारे में पूछिए, राइट? उसके हेल्थ के बारे में पूछिए, राइट? उसके जो है कि करंट गोइंग के बारे में पूछिए कि उसकी लाइफ में हालात में क्या चल रहा है, राइट? उसके कुछ मूवीज़ के बारे में पूछिए, राइट? एंटरटेनमेंट के बारे में पूछिए, राइट? मतलब मनोरंजन पूछिए, खाना पूछिए, उसकी जगह पूछिए, स्थान पूछिए, हॉबीज़ पूछिए, इंटरेस्ट पूछिए। ये सारी चीज़ें जब आप पूछेंगे ना, तो ओवरऑल आपका जो कन्वर्सेशन होगा, वो थोड़ा मसालेदार, स्पाइसी होगा। अब आप क्या किए, कोई आया और बोले कि एक्सक्यूज़ मी, अमेरिका में इलेक्शन तो हो गया और जो वहाँ डोनाल्ड ट्रम्प तो जीत गया है, तो ऐसा है, वैसा है और सामने वाला क्या है, यार डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहा है, फिर आप सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी की बात कर रहे हैं, फिर आप इन्फ्लेशन महँगाई की दर की बात कर रहे हैं, फिर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, फिर जीएनपी की बात करना आपने चालू कर दिया, फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का बेस रेट स्टार्ट कर दिया, फिर सीआरआर कैश रिज़र्व रेशियो स्टार्ट कर दिया, फिर इकोनॉमी ऑफ इंडिया पे बात किया, फिर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पे बात किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे बात किया, फिर अमेंडमेंट संशोधन पे बात किया, फिर उसके बाद न्यूज़ के बारे में बात करने लगे, फिर मो फॉर्ब्स मैगज़ीन्स के अवार्ड फंक्शन के बारे में बात करने लगे, फिर ऑस्कर के बारे में बात करने लगे। मतलब ओवरऑल इन सब मुद्दों पे आप इंटरनेशनल और नेशनल मुद्दों पे बात करने की बजाय आप उसके पर्सनल मुद्दों पे ध्यान नहीं देते और सामने वाला आपसे बोर महसूस करता है और जब दोबारा आप उसके सामने आते हो ना, तो आपसे कटना चाहता है। क्यों? अरे यार अब्बे राजू भाई पकड़ लेंगे और अभी जो है ऑस्कर और सॉरी ऑस्कर और फीफा वर्ल्ड कप करने लगेंगे और हमें तो इसके बारे में कुछ आता नहीं। अच्छा, आप उससे पूछोगे चिकन बिरयानी खाते हो, चिकन हंगामा खाते हो, चिकन करी खाते हो, पनीर टिक्का खाते हो, पनीर रसमलाई खाते हो नहीं, पनीर रसमलाई तो नहीं, पनीर खाते हो, रसमलाई खाते हो। तो ये इस तरीके की चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेगा। इंडिया गेट घूमना पसंद है, तुम्हें सीपी घूमना पसंद है, कुतुब मीनार कभी गए हो, तो ट्राई टू बी वेरी जनरल। आपको कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बनाना है ना, बहुत जनरल बनो। जनरल होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके साथ-साथ आप तो जनरल हो गए। साथ-साथ में आपको सामने वाले को अलाउ करना है बोलने के लिए, राइट? बोलने के लिए अलाउ करना है कि भाई हाँ, जी आप बताइए। अच्छा, अच्छा, हाँ, आप कुछ कह रहे थे। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं। जी, जी, बोलिए, बोलिए। हाँ, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अब आपको हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ, आप बोलिए। जी, जी, आप कुछ बता रहे थे। जी, आप कुछ कह रहे थे। इसमें क्या होगा कि सामने वाले को आप एनकरेज कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, बोलने के लिए। तो सामने वाला सिक्योर महसूस करेगा और अच्छा महसूस करेगा कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, जो हमें एक्चुअली परमिशन दे रहा है बोलने की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सामने वाले को अलाउ करिए। दूसरी चीज़, सामने वाले को आप थोड़ा एम्पैथी दिखाइए। अब एम्पैथी मतलब क्या है? कि जो वो बोल रहा है, जो चीज़ें वो कह रहा है, क्या आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हैं? क्या आपको भी मी टू वाली फीलिंग आ रही है? बॉलीवुड के मी टू वाली नहीं, एक्चुअली मी टू वाली आ रही है फीलिंग, क्या है या नहीं? कि हाँ, ऐसा लग रहा है। जी, जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी।
एक अंदर जो आपके एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, इंटरनल पर्सनैलिटी है, एक एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है कि चेहरे पे आपके क्या भाव है, आँखों में क्या कशिश है, क्या अट्रैक्शन है, क्या आपकी आँखें कह रही है, आपका चेहरा क्या कह रहा है, आपके चीक्स, गाल क्या कह रहे हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आप किस तरीके से उसको सुन रहे हैं, कितना एम्पैथी दे रहा है, कितना इमोशनली हुक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, कितना उसके जज़्बातों को, हालातों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो सामने वाला कभी भी आपके कन्वर्सेशन को और आपकी मीटिंग को भुला नहीं पाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो एम्पैथी दिखाना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले को अलाउ करना ज़रूरी है। सामने वाला अगर किसी की मैयत के बारे में, कोई भैंस भाग गई है, उसके बारे में, कोई उसका बैंकरप्सी दिवालिया हो गया, उसके बारे में बात कर रहा है, उसके रिसेशन, उसके हालात जो है खराब हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, बेरोज़गारी आ गई, कोई उसकी हालात जो है, कोई बीमार है, कुछ दिक्कत है, अगर उसके बारे में वो डिस्कस कर रहा है, तो वहाँ पे आप उसको इमोशनली समझ के उसको सिम्पैथी और एम्पैथी देना बहुत ज़रूरी है और एनकरेज करना ज़रूरी है क्योंकि उसी लिए वो आपसे बता रहा है। आपको कुछ सोच समझ के बता रहा है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, राइट? आपको सवाल ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग पूछने होंगे, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप एंड यू एंड और बताओ, और बताओ, और बताओ क्या और ये और बताओ, ऐसे मत करो, इंटरेस्टिंग सवाल करो। अच्छा आपने बताया था 3 दिन पहले आप मनाली गए थे, तो मनाली का टूर कैसा रहा? फाइन, फाइन, फाइन। अच्छा मनाली में बर्फ पड़ रही थी क्या उस टाइम? बर्फ तो नहीं पड़ी। अच्छा मनाली में जब मनाली जाते हैं ना भुट्टा वहाँ मिलता है जो भुट्टा वो भून के देते हैं, नमक मिर्ची लगा धनिया वो क्या बोलते हैं वो चटनी वगैरह लगा के बढ़िया होता है ना? हाँ, 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 हाँ। तो आप लोग कहाँ ठहरे हुए थे? अच्छा यहाँ ठहरे हुए थे। कितना कॉस्टिंग आ गई थी? कितना पैसा लगा था? अच्छे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मनाली में एक चीज़ और है जो है राफ्टिंग चलती है क्या मनाली में? नहीं राफ्टिंग नहीं होती है? अच्छे राफ्टिंग मेरे ऋषिकेश में होती है। अच्छे, अच्छे, अच्छे। तो ये आप क्या करें आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग सवाल करो जिसमें सामने वाले को थोड़ा मजा आए, उसका एक्सपीरियंस हो, उसके साथ हो चुका हो, उसकी कुछ स्टोरी हो, उसके लाइफ एग्जांपल्स हो, उसकी लाइफ में करंट गोइंग हो, चल रहा हो, उसके विजन्स हो, उसके थॉट प्रोसेस हो, उसका एक माइंडसेट हो, उसके साथ में कुछ ऐसा उसकी एक्सपर्टीज हो, उसका नीश हो, उसका स्ट्रीम हो, उसका सिलेबस हो, उसकी स्टडीज हो, उसका करियर हो। ओवरऑल आपको इन सब चीजों पे बात करनी है जहां पे सामने वाले को लगे कि अरे यार ये मेरे लिए बंदा मस्त है मतलब बढ़िया मेरे लेवल की बात कर रहा है राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली और इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब सबसे बड़ी बात है प्लीज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, राइट? गुमराहियत को डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है कि आप जो है मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, राइट? जैसे मोबाइल चला रहे हैं उससे बात भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कर रहे हैं और कुछ और सोच भी रहे हैं और उससे भी बात कर रहे हैं, इससे भी बात कर रहे हैं, गलत उसकी तरफ भी देख रहे हैं, इसकी तरफ भी देख के दोनों की तरफ हाँ, 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 हाँ कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको वन वे जाना है, वन डायरेक्शन में जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी जो है कि दाल खा रहा हूँ तो दाल खाऊँगा, दाल खा के तुरंत रसमलाई अंदर गुलाब जामुन नहीं डालूँगा। दाल रोटी खा के आराम से फिर गुलाब जामुन खाऊँगा। तो ये बहुत स्पेसिफाइज़ेशन करना या स्पेसिफिकली ये चीज़ नोटिस करना या नोट करना या चीज़ फ़ॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल ना चलाएँ, गाना ना सुनें, ये सारी चीज़ें ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सामने वाले की वैल्यू बढ़ाएँ, सामने वाले को वैल्यूएबल फ़ील करवाएँ कि भाई हाँ, आप ही हैं। जी, 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 बहुत अच्छी बात है। जी। और थोड़ा-सा हल्का बेंड और पोलाइट, हल्का झुकने की कोशिश करिए हल्का-सा और पोलाइट और नरम होने की कोशिश करिए। स्वीट मीठा होने की कोशिश करिए और कंसाइज़ थोड़ा हल्का होने की ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बात ना करके कंसाइज़ होने की कोशिश करिए। थोड़ा संक्षेप में बताइए मतलब थोड़ा ठीक है, एक इलैबोरेशन हल्का लाइट इलैबोरेशन दीजिए। तो बेंड करना है अपनी बॉडी को, झुकाना है हल्का-सा, पोलाइट नरम रहना है, स्वीट मीठा रहना है, कंसाइज़ एक अपने आप को थोड़ा-सा एग्ज़ैक्टली ऑर्गेनाइज़ वे में बताना है। लेकिन ये आपको बेंड तब नहीं होना है जब आपकी एक बिज़नेस डीलिंग हो रही हो। बिज़नेस डीलिंग में आपको एटीट्यूड 50-50 बराबर रखना है। वहाँ पे लगना चाहिए कि हाँ, यू आर अ बिज़नेसमैन, आप एक बिज़नेसमैन हैं। बट थोड़ा-सा बड़ों से, बच्चों से प्यार से बात करें तो थोड़ा हल्का बेंड हुआ जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट? अब उसके बाद आता है, आपको जब भी आप किसी से बात करें, तो सामने वाले को कल्चर को समझ लें कि उसका इस इंसान का कल्चर क्या है? सामने वाले का रीजन, उसका क्षेत्र क्या है? सामने वाले का रिलीजन, उसका धर्म क्या है? सामने वाले का स्टेट, उसका जो है राज्य क्या है? सामने वाले का एक्चुअली कंट्री, उसका देश क्या है? सामने वाले का बिलीफ या फेथ, उसका विश्वास क्या है? सामने वाले की चॉइस, उसकी चॉइस क्या है? सामने वाले की लाइक्स, उसकी पसंद क्या है? सामने वाले की हॉबीज, उसकी जो है रुचि क्या है? सामने वाले के थॉट्स, उसका थॉट्स क्या है? राइट?
तो ओवरऑल आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, सामने वाले की लैंग्वेज पे भी ध्यान देना। जब आप इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे ना, तो सामने वाला आपसे बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में आप गए खम्मा गानी, ओ बाटी चोखा, राइट? ना, दाल बाटी चूरमा, तो दाल बाटी चूरमा आप पूछेंगे ना, बिहार गए आप लिट्टी चोखा, समझ रहे हैं ना? यूपी गए लौंग लता, जलेबी, राइट? दिल्ली में आए क्या, छोले कुलचे, छोले भटूरे, राइट? ओवरऑल ये आपको बहुत ध्यान देना है, तो मैंने खाने की बात की। ओवरऑल आपको स्पेसिफिकली हर चीज़ पे ध्यान देना है, हर एस्पेक्ट्स और हर पहलू पे ध्यान देना है, जब भी आप किसी से अपना कन्वर्सेशन शुरुआत करते हैं तो या बातचीत करते हैं तो। बातचीत में कभी भी अकड़ नहीं होनी चाहिए। बातचीत में कभी भी आपको ये नहीं दिखाना है कि आप कंप्लीट हैं, क्योंकि मानने से मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता और थोड़ी-सी इबादत से खुदा नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिकली अपने आप को ये समझना है कि आपके सामने चाइना वॉल नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग नहीं होना है। अभी डिफेंडिंग क्या होता है कि हर चीज़ से बचने वाला इंसान। आप कोशिश कर रहे हैं कि बचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस बात से बच जाऊँ, उस बात से बच जाऊँ, उस इंसान से बच जाऊँ, उस टॉपिक से बच जाऊँ। अच्छा, जब आप डिफेंडिंग मोड में रहेंगे, तो आप हर इंसान से भागेंगे। हर इंसान से क्या करेंगे? दूर भागेंगे। आप किसी से जुड़ेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे। तो जब आप डिफेंडिंग ऑप्शन में रहेंगे, तो भागना चालू करेंगे और जब भागेंगे, तो आपके सामने जो 100% नॉलेज आने वाला रहेगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जो कुछ भी ज्ञान सामने वाला आपको दे देगा बात-बात पे, बातचीत करने में, वो आप जब डिफेंडिंग पर्सनैलिटी में आएँगे, तो आप भाग जाएँगे, अवॉइड कर लेंगे और आपकी तरफ वो नॉलेज आएगा नहीं और आप कभी भी डेवलप नहीं कर पाएँगे अपने। तो आपको क्या करना है, डिफेंडिंग नहीं होना है। आपको डिफेंडिंग नहीं होना है। आपको एक्चुअली रिस्पोंडिंग होना है। आपको डिफेंडिंग नहीं होना है। आपको एक्चुअली रिस्पोंडिंग होना है। आपको रिएक्टिंग होना है और साथ-साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग होना है, राइट? रिएक्टिव हो जाइए, अंडरस्टैंडिंग हो जाइए और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप वेलकमिंग हो जाइए, राइट? वेलकमिंग। तो सामने वाले को रिस्पॉन्ड दीजिए, रिएक्शन दीजिए, अंडरस्टैंड उसको, सामने वाले को समझिए और वेलकम, स्वागत करिए उस इंसान का, वेलकम करिए। तो आपका जो नॉलेज होगा, जो आपका ज्ञान होगा ना, वो बढ़कर बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे जाएगा और आप ध्यान दीजिएगा कि बात ही बात में बिना किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी गए हुए आप इतना ज्ञान, इतना इल्म ले लेंगे कि आपके पास भंडारण आ जाएगा, महासागर आ जाएगा ज्ञान का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसी पर्सनैलिटी मत बनाइएगा। अच्छा, बातचीत में हम कुछ गलतियाँ और करते हैं, जैसे क्या करते हैं कि अपनी ही बातें रखने की कोशिश करते हैं, बार-बार अपनी ही। मैं एक स्टूडेंट को आज से 8 साल या 9 साल पहले पढ़ा रहा था, तो वो किसी की कभी सुनता नहीं था। बस वो क्या करता था, किसी के सामने आ जाता था, ये मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं ऐसे मैं उधर से हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। वो अपनी ही बात है। अच्छा, जब आप अपनी बातें रखेंगे, तो आपका तो ज्ञान घटा ना, यह ज्ञान आपका वही सीमित है, क्योंकि जब तक आप कानों से सुनेंगे नहीं और आँखों से देखेंगे नहीं, तो ज्ञान तो अंदर जा नहीं रहा। पप 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 पट 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 ये तो निकल रहा है ना, इसमें क्या है आपका फ़ायदा? ये तो निकल रहा है ना ज्ञान। तो निकल रहा है तो सामने वाले की तरफ तो आपका ज्ञान गया, बट उसका ज्ञान आपकी तरफ नहीं आया। इसलिए सिर्फ़ अपनी बातें मत रखा करिए। मैं तो कहता हूँ बेहतर तरीका ये है कि आप सामने वाले को 70% बोलने दो, 30% आप बोलो। अब आप एक सवाल और करेंगे, अब्दुल्ला सर आप भी तो बहुत बोलते हैं। अरे क्योंकि हम वीडियो में आते हैं, हमें तो बोलना ही पड़ेगा। तो 70% आप सामने वाले को अलाउ करिए, 30% आप बोलिए। उसके साथ-साथ 3 शब्दों पे काम करिए, आई, यू और ही, मैं, तुम और वो। बेहतर तरीका इसको बोलने का है वी। अगर आप वी नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये मैं जो बकरी की तरह आप 80% लगा के रखते हैं, ये कम कर दीजिए। यू और ही का ज़्यादा, और ये हम सब गलती करते हैं। कभी मैं भी, कभी वक़्त हुआ करता था, मैं भी मैं करता रहता। तो ये मैं वाला जो है ना, गड़बड़ चीज़ है। क्योंकि जहाँ मैं है, वहाँ सिर्फ़ मैं है और जहाँ सिर्फ़ मैं है, वहाँ हम नहीं है और जहाँ हम नहीं है, वहाँ जो है कोई ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो हम हैं, तो प्रोग्रेस है। मैं हूँ, तो मैं अकेला हूँ। तो अकेला बन जाओगे आप, अकेले रह जाओगे, तन्हा रह जाओगे, अगर सिर्फ़ मैं कब करोगे, और इसकी वजह से एक चीज़ जनरेट होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड ईगो, उसको बोलते हैं घमंड। और ये घमंड ही आपको चूर-चूर कर देता है, पूरी तरीके से ब्रोकन कर देता है, टूटा हुआ बना जाता है और आप लाइफ़ में इतना एलोन, इतना अकेले हो जाते हो एक दिन कि आपसे बातचीत करने के लिए कोई नहीं होता है। तो बातचीत करने में कभी भी सिर्फ़ अपना काम चलाने के लिए बातचीत मत करिए, बल्कि सामने वाले को भी समझिए और आप सामने वाले को समझ जाएँगे तो आपका काम तो
यूँ ही फटाक से चल जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया है, कैसे बताया है, किस तरीके से कन्वर्सेशन करना है। इसके बाद हम आगे पॉइंट में मिलेंगे कि कन्वर्सेशन को और बेहतर तरीके से कैसे इफेक्टिवली किया जाए। थैंक यू।